अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके तमाम दोस्तों की फरमाइश पे देसी मुर्गे की रेसिपी आपसे हम आज शेयर करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और कमर्शियल रेसिपी है जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अगर तो आप ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आपने काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो इसलिए कि आप वीडियो स्किप कर देते हैं फिर कोई चीज़ बीच में से मिस हो जाती है और वो आपको फिर अच्छी तरह रेसिपी समझ में नहीं आती। तो चलिए फटाफट से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी किया करें। तो चलाएं अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा देसी मुर्गा। तो ये जी हमने अपना मुर्गा जो सा लेके उसे अच्छी तरह हमने उसके पीसेस करवा के रख लिए हैं। ये आज कम से कम जो हमारा गोश्त है ये 1.5 किलो के पास पास है, क्योंकि 2 किलो का हमने मुर्गा ये ज़िबा करवाया था। तो उसके बाद ये हमारा 1 किलो और 400 ग्राम ये हमारा गोश्त है जिसे आज हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कमर्शियल तरीके से देसी मुर्गा किस तरह तैयार होता है। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और मैं आपसे दावे से कहता हूँ ये रेसिपी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो ये जी हमारे गर्म मसाले आ गए हैं, जिसमें एक दालचीनी, 2 लौंग, एक बड़ी इलायची, दो सब्ज़ इलायची और 8 से 9 पीस हमने जो सा साबुत काली मिर्च के लिए जो हम यखनी में डालेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा अदरक और 4 तुरियाँ हमने जो उनसे लहसुन के लिए हैं, क्योंकि हम अपने देसी मुर्गे की सबसे पहले निकालेंगे यखनी। क्योंकि आप सारों को पता है कि इसका जो गोश्त होता है ये बड़ा हार्ड होता है, गलने में ये बहुत टाइम लेता है। तो ये हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे अपना गोश्त और उसके बाद जो मैंने आपको मसाला दिखाया वो ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे हम जो सा यखनी निकालने के लिए इसकी आधे घंटे के लिए इसे हम ऊपर रख देंगे। और जैसे इसकी यखनी निकल आएगी तो उसके बाद फिर इसका तैयार करेंगे मसाला। तो आप भी सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह अपने घर पे बनाएं और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे या किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आए इसकी निकालते हैं यखनी। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हमने अपना चूल्हा जो सा वो देखें जला लिया। अब ये कढ़ाई हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर, इसमें ऐड करते हैं अपना पानी और इसे आधे घंटे के लिए यखनी निकालने के लिए इसे रख देंगे ऊपर। तो हम इसमें जो सा हमारा 1 किलो 400 ग्राम ये गोश्त है, तो इसमें हम अपना 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम जग की मदद से ऐड कर रहे हैं, आप भी चाहें तो किसी पैमाने से भी ऐड कर सकते हैं या बोतल की मदद से भी आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ उतना पानी रखेंगे जिसमें इसकी यखनी भी निकल आए और यह हमारा मुर्गा भी अच्छी तरह गल जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने अपने यखनी निकालने के लिए चिकन को जो सा ऊपर रख दिए चूल्हे में, अभी इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जो सा अपना नमक भी ऐड कर देंगे साथ ही। और इसी स्टेप पे आगे आपने नमक ऐड करना है, बाकी जो नमक है वो हम मसाले में ऐड करेंगे और नमक आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलाएं अभी इसे 30 मिनट के लिए इसी तरह जो सा पकने देते हैं। जैसे ही ये यखनी हमारी हो जाएगी रेडी तो फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको चेक कराते हैं और इसका मसाला फिर आके तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी हमारे जो उनसे 40 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ज़्यादा इसने ले लिए हैं। तो चलाएं अभी ये चेक करते हैं और खुद आपको भी चेक करवाते हैं। और अभी ये देखिए यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जो गोश्त है हमारा वो अच्छी तरह गल चुका है। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरह ही अपने गोश्त को गालना है कि आपके गोश्त अच्छी तरह नरम हो जाए। तो चलाएं अभी इसे उतारते हैं नीचे और इसका तैयार करते हैं मसाला। जी व्यूअर्स, अभी हम तैयार कर लेते हैं अपनी मुर्गी का मसाला और यही चीज़ें असल में समझने वाली हैं और यहाँ से वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अभी हम सबसे पहले जो सा अपना 1 पाव ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। और इसमें आपने ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना, क्योंकि इसके बाद में हम जो सा पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें डालते हैं। तो इस तरह फिर जो सा ना ये गरम मसाला ज़्यादा होना तो वो करवाहट पैदा कर देता है। इसमें हमने एक दालचीनी, 3 लौंग, एक बड़ी इलायची और एक सब्ज़ इलायची सिर्फ ऐड की है। और ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट सिर्फ हम अच्छी तरह ऑयल में जो सा फ्राई कर लेंगे। जैसा कि अभी ऑयल में हमारे फ्राई हो चुकी है, अभी साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज। तो 1.5 किलो मुर्गी में हम सिर्फ एक बड़े साइज का प्याज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा प्याज डालेंगे तो आपका सालन हमेशा मीठा बनेगा। तो आपने अपना सालन अगर प्रोफेशनल कमर्शियल तरीके से बनाना है तो इसमें आपने प्याज बिल्कुल कम डालना है और उसकी क्वांटिटी का आपने हिसाब रखना है। अभी ये प्याज को हम कर लेते हैं लाइट ब्राउन। ये प्याज हमारा बहुत ही अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी साथ ही हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये हमने 2 खाने वाले चम्मच लिए हैं अदरक के पेस्ट के, जो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे अपने लहसुन का पेस्ट। असल में हमने ये जो पेस्ट होता है ये बना के रखा हुआ होता है,
आप चाहें तो आप ये बना भी सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अभी साथ ही मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगा और वो 1 खाने वाला चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगा और इसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। मैं असल में चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा खाने वाला, तो आप जो सा आपने जब हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है ना, तो आपने 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने हरी मिर्च इसमें ऐड नहीं करनी। और दूसरी बात, एक चीज़ का आपने लाजिम ख्याल कर रखना है कि जब भी आपने मसाले की बुनाई करते होना है तो आपने अपने चूल्हे का जो फ्लेम है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का रखना है, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा स्लो हो। तो चलाएं, ये हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसके बाद साथ ही से हल्का सा हिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे, और 5 से 7 मिनट इसकी जो सा अच्छी तरह हम करेंगे बुनाई। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी देर आपका मसाला अच्छी तरह से उसकी बुनाई ना हो तो आप कोई भी डिश बना रहे हो तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो चलाएं, इसकी करते हैं पहले अच्छी तरह बुनाई। जी हमने अदरक लहसुन की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही। दही हम इसमें आधा पाव इस्तेमाल करेंगे। आपने भी अगर इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने आधा पाव दही इस्तेमाल करना है। और दही डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि दही की जो फुटी होती है ना, वो इसमें ना रहे। तो चलाएं, इसकी दही की कर लेते हैं अच्छी तरह बनाई और उसके बाद फिर ऐड करते हैं इसमें अपने मसाले। तो जी हमारे दही की अच्छी तरह हो रही है बुनाई। तो इसके साथ हम जो मसाला ऐड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें जीरा पाउडर लिया है। जो अभी इसकी हम जैसे ही बुनाई इसकी हो जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद साथ ही हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और आप हमारे मसाले की रंगत देखें कि मसाला हमारा किस तरह मुलायम और दानेदार बन रहा है। आपने भी अपना मसाला अगर इसी तरह बनाना चाहते हैं तो आप ये मसाला डालने के बाद इसकी 10 मिनट हम करेंगे अच्छी तरह बुनाई। और बुनाई करते हुए आपने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, आपने ज़्यादा तेज़ फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई नहीं करनी। और आपका मसाला फिर आप चेक करना कैसे दानेदार और मुलायम बन के तैयार होगा। आए अब इसकी कर लेते हैं हम 10 मिनट पहले अच्छी तरह बुनाई। जी हमने अपने मसाले की अच्छी तरह कर ली है बुनाई। अब इसके साथ ही हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने यखनी में से निकाल के रख लिया हुआ है। वो इसे ऐड करने के बाद इसकी हम 5 से 7 मिनट मसाले के बीच में अच्छी तरह करेंगे बुनाई। और आपने जब गोश्त इसमें ऐड करना है तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी जो बोटी है ना वो आपकी पहले ही गली हुई होती हैं और वो टूटे नहीं। ठीक है, तो चलाएं, इसकी करते हैं अच्छी तरह बनाई। और इसके साथ ही जब आपने अपना गोश्त ऐड करना है तो फिर इसके साथ ही आपने अपना नमक भी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि आपने देखा कि हमने यखनी में भी अपना नमक डाला था तो मसाले में हमने अपना नमक नहीं डाला। तो नमक आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने आधा चम्मच जो सा पहले यखनी में डाला था और आधा चम्मच हम जो सा इसमें अब मसाले में ऐड कर रहे हैं। और अभी इसकी हम 5 मिनट इसी तरह करेंगे बुनाई। और उसके बाद फिर इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वो भी सारा कुछ हम आपसे करते हैं शेयर। पहले आए इसकी करते हैं अच्छी तरह बुनाई। ये हमने अपने गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी इसके साथ ये जो यखनी हमने इसकी निकाली हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना भी आप इसका शोरबा रखना चाहें। लेकिन हम तो इसका शोरबा ज़रा थिक रखेंगे क्योंकि थिक शोरबा जितना होता है उतना ज़्यादा टेस्ट आपको आता है। तो चलाएं, इसकी अभी जो सा ऐसे शोरबे में अच्छी तरह ऐसे 2 मिनट पकाते हैं। और पकाने के बाद इसमें कौन सा गर्म मसाला ऐड करना है वो भी इसमें ऐड करके आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी शोरबा हमारा आप चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पक रहा है और इसकी बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है। और ये नीचे से हमने इसका फ्लेम अभी बिल्कुल कम कर दिया हुआ है। अभी साथ ही अभी हम इसमें डालेंगे अपना गरम मसाला और काली मिर्च। तो आए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कितनी इतने क्वांटिटी में डालनी है। तो इसमें हम जो सा 1 टीस्पून जो सा अपनी काली मिर्च डालेंगे और 1 खाने वाला चम्मच जो सा वो अपना गरम मसाले का हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसे पकाएंगे। तो ये हमारा देसी मुर्गा हो गया बिल्कुल रेडी। तो आपने भी सेम ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको रेसिपी बताई है सेम इसी तरह आपने ये पकानी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि आप ये पकाएंगे और जो जो आपकी ये रेसिपी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करता हुआ नहीं थकेगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप सबसे एक ही गुजारिश होती है मेरी हर बार की तरह कि हम आपके लिए एक ऑथेंटिक और प्रोफेशनल और सीक्रेट रेसिपियाँ लेके आते हैं। तो आप सबके लिए सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें और वीडियो को शेयर लाजिम किया करें ताकि हमारी वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हासिल हो। कोई इंसान अपना कारोबार करना चाहता है तो अपना कारोबार करे, और जो आप घर पे बनाना चाहता है अपने मेहमानों को खुश करने के लिए वो भी ये बनाएं। इंशाल्लाह जो भी आपकी ये रेसिपी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करता हुआ नहीं थकेगा। अभी इसके साथ ही अपने भाई को दे दें इजाज़त।
और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।